तो एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे की आवाज सुनाई जाती है जो कह रहा होता है कि बचाओ बचाओ। इसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद हमें स्टीवन और मार्क दिखाए जाते हैं जो कि पिछले एपिसोड में ट्वेरेट नाम के गॉड को देखकर डर गए थे और डरने के साथ ही एकदम से मार्क वापस से चला जाता है डॉक्टर हैरो के पास और वहाँ पर डॉक्टर हैरो उसे बताते हैं कि तुम दो पर्सनैलिटीज के बीच में झूल रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक पेंडुलम की तरह है, एक असलियत है जो कि ये है जहाँ पर तुम शिकागो के हॉस्पिटल में और दूसरी वो जो कि तुम्हारी सिर्फ इमेजिनेशन है जो तुमने खुद बनाई है जिसमें तुम कोई एक सुपर हीरो। और फिर मार्क को भी यहाँ पर यकीन हो जाता है कि जो वो उस हिप्पो से मिला था वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, कोई असलियत नहीं थी। इसके बाद डॉक्टर हैरो उसे कहता है कि जो तुमने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया एक हिप्पो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे और स्टीवन के बीच का फासला मिटा सकता है जिससे कि मामला सुलझ जाएगा। और तभी स्टीवन भड़क जाता है और वो हंसते हंसते कहता है कि अब मुझे सारा कुछ समझ आ गया कि मुझे क्या कहना है। और वो टेबल पर पड़े पिरामिड को उठाकर डॉक्टर हैरो को मारने ही लगता है कि बाहर से लोग आ जाते हैं और उनको मजबूरन मार्क को एक बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ता है जिससे कि मार्क वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो दोनों उस हिप्पोपोटामस से मिले थे। और वहां पर पहुंचने के बाद मार्क उस हिप्पो से बात करता है और उसको बताता है कि मैं कुछ देर पहले मर चुका था, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो फिर ट्वेरेट उसे कहती है कि अगर तुम पहले मर चुके थे तो अब तो तुम्हें ये सुनकर और भी ज्यादा अजीब लगेगा। और वो उसे कहती है कि वेलकम टू डुआर्ट। और डुआर्ट का नाम सुनते ही स्टीवन सारा कुछ समझ जाता है और वो मार्क को समझाता है कि डुआर्ट यानी कि इजिप्शियन मृत्यु लोग और ये ट्वेरेट है जो कि बच्चों की गॉड है और ये हमें मुफ्ती का रास्ता दिखाने आई है। और ये सुनकर मार्क को बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि अगर ये डुआर्ट यानी कि मृत्यु लोग है तो ये इस तरह का यानी कि एक हॉस्पिटल जैसा है। तो फिर वो उन्हें बताती है कि डुआर्ट की असलियत देखना इंसानी दिमाग के लिए नामुमकिन है, इसलिए ये तुम्हें उस शक्ल में नजर आएगी जिससे तुम सबसे ज्यादा वाकिफ हो। और फिर स्टीवन कहता है कि ये मेंटल हॉस्पिटल हमारे दिमाग में कैसे आया। और फिर मार्क उसे बताता है कि ये शायद इसीलिए क्योंकि हम लोग सच में पागल हैं और इसी वजह से हमें ये मेंटल हॉस्पिटल लग रहा है। और फिर वो उसे कहते हैं कि अब अगर तुम ये सामने दरवाजा खोलोगे तो तुम्हें इसमें काफी सारे मरीज नजर आएंगे। लेकिन जब वो उस दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी बोट होती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हम लोग पागल नहीं है, हम मर चुके और हम मृत्यु लोक में हैं। तो फिर स्टीवन उसे बताता है कि हम लोग हारो यानी कि सुकून के मैदान की तरफ जा रहे हैं, या कहूँ तो स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद वो ट्वेरेट उन्हें कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बोझ नहीं होगा तो तुम लोग स्वर्ग में रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई बोझ होगा तो तुम लोगों को इधर से नीचे यानी कि डुआर्ट में फेंक दिया जाएगा जहाँ पर तुम हमेशा हमेशा के लिए जम जाओगे। लेकिन जब ट्वेरेट उन दोनों के दिलों को उस तराजू में रखती है तो वो तराजू हिली जा रहा होता है, एक जगह पर नहीं रुकता। तो फिर वो ट्वेरेट उन्हें कहती है कि तुम लोगों के दिल में क्या ऐसा है जो कि तुम लोग एक दूसरे से छुपा रहे हो, मेरी मानो तो अंदर जाकर उस सच का सामना करो और इससे पहले कि सुकून का मैदान आए तराजू के दोनों पल्लों को बराबर कर दो, नहीं तो तुम लोगों की रूह हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएगी। इसके बाद वो दोनों ट्वेरेट के कहने पर वापस से अंदर जाते हैं और वहाँ पर जब वो कमरों के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर उनको उनकी पुरानी यादें नजर आती हैं और उनमें से एक याद मार्क की होती है जिसमें मार्क एक गाड़ी के पास खड़ा है। तो फिर स्टीवन उसे पूछता है कि तुम इस गाड़ी के पास क्या कर रहे हो, लेकिन मार्क उसको कुछ नहीं बताता। इसके बाद उनको एक कमरे से एक बच्चे के चीखने की आवाज आती है। तो वो लोग जब उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उनको काफी सारे लोग बैठे हुए मिलते हैं। इसके बाद मार्क उन सभी का एक एक करके नाम लेने लग जाते हैं। तो फिर स्टीवन उसे पूछते हैं कि क्या तुम इन सबको जानते हो, यानी कि तुमने इन सबको मारा है। और फिर मार्क कहता है कि हाँ मैंने मारा है, लेकिन मैं जब भी किसी को मारता था तो मुझे बहुत दुख होता था और मैं चाहता था कि इनमें से कोई एक आए और मुझे ही मार दे, लेकिन खोंशू की वजह से मैं हर बार बच जाता था। और जब मार्क स्टीवन को ये सच बताता है तो तराजू के पल्ले जहाँ पर बहुत तेजी से हिल रहे थे वो अब कम हो जाते और स्टीवन भी मार्क को इस बारे में बताता है। और फिर मार्क उसे पूछते हैं कि क्या अब अगला नंबर तुम्हारा है। कि तभी उनको वहाँ पर एक बच्चा नजर आता है। तो स्टीवन जब उस बच्चे के पास जाने लगता है तो वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है और एक कमरे में चला जाता है और स्टीवन भी उस कमरे में चला जाता है और मार्क को उधर अंदर आने नहीं देता। इसके बाद स्टीवन वहाँ पर अपना पास देखता है जहाँ पर वो अपने एक भाई के साथ होता है और ये देखकर स्टीवन बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उसका एक भाई भी है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसका एक भाई भी है। इसके बाद वो देखते हैं कि वो दोनों आपस में बैठे होते हैं और तभी मार्क उसे कहता है कि चलो हम खेलने चलते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक केव में जाते हैं और वहाँ पर जाकर खेलने लग जाते हैं, लेकिन केव में पानी बहुत तेजी से भरने लग जाता है और स्टीवन उन दोनों को बचाने के लिए उस केव में जाता है, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ उसकी मेमोरीज थी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था और जो होना था वो होकर ही रहता है। मार्क का भाई वहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद हमें मार्क दिखाया जाता है जो स्टीवन को ढूंढ रहा होता है, सभी कमरे चेक कर रहा होता है कि तभी उसको एक कमरा दिखता है जहाँ पर उसकी मॉम बैठी होती है जो बहुत उदास होती है, क्योंकि उसके बेटे रोरो के मरने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और वो इसका सारा गुस्सा मार्क पर ही उतारती थी, क्योंकि उसको लगता था कि मार्क की वजह से उसका भाई रोरो मारा गया और वो हर बात पर उसको ताना देती थी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मारा गया। और हर बार मार्क के कमरे में जाकर छुप जाता है, लेकिन जब स्टीवन उस कमरे में जाकर देखने लगता है कि तभी मार्क उसको खींचकर बाहर ले आता है। इसके बाद स्टीवन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तुम मुझे क्यों नहीं देखने दे रहे हो। और तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि मार्क अब बड़ा हो चुका है, जो कि अपनी मॉम की बिहेवियर से तंग आ चुका होता है और अब वो घर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके
उसके डैड उसको रोक रहे होते हैं और ये चीज स्टीवन भी देख रहा होता है। लेकिन तभी मार्क आकर उसको एकदम से खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, और वो लोग एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचकर स्टीवन देखता है कि वहां पर काफी सारी लाशें पड़ी होती हैं, तो वो सीधा इल्जाम मार्क पर डालता है कि तुमने इन सभी को मार दिया। लेकिन मार्क उसको ये कहने के बजाय कि मैंने नहीं मारा, उसको सारी कहानी शुरू से बताता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मिलिट्री में बगैर बताए छुट्टी करने पर मिलिट्री से ही निकाल देते हैं, और उस टाइम पर मैं बेरोजगार भी था, तो मुझे रोजगार की जरूरत थी, इसलिए मैं बुशमैन यानी कि अपने दोस्त के पास गया और उसने प्लान बनाया था कि हम इजिप्शियन मकबरे को लूटेंगे, और हम सब लूटने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन आखिरी मौके पर बुशमैन ने अपना इरादा बदल दिया और मुझे कहा कि कोई भी बचना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं सभी को भगाकर वहाँ से ले गया। लेकिन मैं किसी को भी बचा नहीं पाया, और उसमें लायला की डैड भी थे। तो फिर स्टीवन उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या हुआ, और फिर मार्क उसे कहता है कि वो देखो। और फिर जब वो लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो स्टीवन को पता चलता है कि मार्क बिल्कुल सच बोल रहा था, उसके दोस्त ने उसको भी मारा था और वो मरने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर उसको कोंशु की आवाज आती है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम रात के मुसाफिरों की हिफाजत करोगे। और मार्क की हालत बहुत बुरी थी, जिसकी वजह से वो कोंशु की बात मान लेता है। और फिर यहाँ पर कोंशु उसके सारे जख्मों को भर देता है और उसको मून नाइट का सूट दे देता है, और इस तरह से मार्क बन जाता है मून नाइट। और ये देखकर स्टीवन मार्क से कहता है कि उसने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, वो कितना गिरा हुआ है। और वो लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनको पीछे से बबून्स की आवाज आती है। तो जब वो वापस शिप पर जाकर ट्वेरेट से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो फिर ट्वेरेट उन्हें बताती है कि बेचैन रूहों को बगैर इंसाफ दिलाए जमाया जा रहा है। और तभी मार्क कहता है कि ये काम हैरो ही कर सकता है। तो फिर स्टीवन ट्वेरेट को कहता है कि इसीलिए हम वापस जाना चाहते हैं। लेकिन ट्वेरेट उन्हें कहती है कि अगर मैं तुम लोगों को दोबारा जिंदा कर भी दो तो भी तुम लोग अपनी गोली लगी बॉडी में ही पहुंचोगे, जिसका मतलब है कि तुम लोग वापस से मर जाओगे। लेकिन फिर वो दोनों कहते हैं कि क्या हम किसी तरह से ये पैगाम लायला तक नहीं पहुंचा सकते, जिससे कि वो कोंशु को आजाद करा ले और फिर कोंशु में दोबारा जिंदा कर दे। तो फिर ट्वेरेट उनकी बात मान जाते हैं और ओसायरस के गेट की तरफ चल पड़ते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। और स्टीवन उसे कहते हैं कि हमें वापस से उसी दरवाजे पर जाना होगा जहाँ पर तुमने मुझे जाने से रोका था, हमें उस सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें पता है ना कि तुम नर्क में सड़ने वाले, और अगर हम वापस ना गए तो लायला की जान के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। और इस बात पर मार्क भड़क जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं, और अपने आप को मारने लग जाता है। कि तभी वापस से वो फिर से डॉक्टर हैरो के पास पहुंच जाता है। इसके बाद डॉक्टर हैरो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या तुमने स्टीवन को बनाया है ताकि तुम दुनिया में जो भी हो रहा है उससे मुंह फेर सको, या फिर स्टीवन ने मार्क को बनाया है ताकि मार्क की ज्यादती का गुस्सा वो दुनिया पर निकाल सके। इसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें स्टीवन को सारा कुछ सच बताना होगा, चीजों को देखने पर ही उसको चेंज किया जा सकता है। और फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम स्टीवन को सारा कुछ सच बताओगे, और मार्क भी उसको बताने के लिए मान जाता है। इसके बाद फाइनली वो दोनों उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पर मार्क ने स्टीवन को जाने से रोका था, और वहाँ पर वो देखते हैं कि मार्क बैठा होता है और काफी सहमा और डरा सा होता है। उसकी मॉम बाहर दरवाजे पर होती है जो उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रही होती है, लेकिन मार्क दरवाजा नहीं खोलता। और यहाँ पर पहली बार मार्क अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी कि स्टीवन को इंट्रोड्यूस करवाता है। असल में स्टीवन सिर्फ उसकी कल्पना है, और उसने स्टीवन को इसलिए बनाया था क्योंकि उसको टॉम राइडर नाम की एक मूवी बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसमें स्टीवन ग्रांट नाम का एक कैरेक्टर था। और इसके बाद जब मार्क की दूसरी पर्सनैलिटी स्टीवन बाहर आता है तो वो बाहर आकर पास पड़े बिखरे कलर्स को इकट्ठा करने लग जाते हैं, और तभी उसकी मॉम भी अंदर आ जाती है और वो वहाँ पर आकर उसे कहती है कि कहना मानना सीखो, और वो बेल्ट से उसको मारने लग जाती है। लेकिन मार्क उसको ये देखने नहीं देता और स्टीवन को वहाँ से बाहर ले आता है, और बाहर आकर स्टीवन मार्क को एक जोरदार घूसा मारता है। इसके बाद मार्क स्टीवन को कहता है कि तुम्हारा काम है कि तुम सिर्फ उन यादों से दूर रहो, लेकिन जो लाइफ तुमने जी है उसमें तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुमसे बात भी करती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और इस सच को सुनने के बाद स्टीवन भी पागल हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, ये असली नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। और इस दफा वो मार्क की जगह पर डॉक्टर हैरो के पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो हैरो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि मार्क ने उसे बताया था कि हैरो एक डॉक्टर बन चुका है और वो आसपास की चीजों को देख रहा होता है। तो फिर हैरो उसे कहता है कि मैंने मार्क को कहा था कि वो तुम्हें सारा कुछ सच बता दे, तो क्या तुमने उसको एक मौका दिया अपनी सफाई पेश करने का। लेकिन फिर स्टीवन कहता है कि उसने मुझसे सिर्फ एक सफेद झूठ बोला। तो फिर डॉक्टर हैरो कहता है कि उसने तुमसे यही कहा ना कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है। लेकिन यहाँ पर स्टीवन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर तुमने एक बार फिर से ये कहा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर डॉक्टर हैरो कहता है कि ठीक है मान लेते हैं कि वो जिंदा है, चलो मैं उनको फोन करता हूँ और कॉल पर तुम्हारी बात करवाता हूँ। और फिर डॉक्टर हैरो उनको फोन मिलाते हैं और उनसे स्टीवन की तरह बात करते हैं। लेकिन जब वो स्टीवन की तरफ फोन करते हैं तो उसको आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता और उसको यहाँ पर यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम अब मर चुकी है, जिंदा नहीं है। इसके बाद हमें फिर से मार्क की वो याद दिखाई जाती है जिसमें उसकी मॉम का फ्यूनरल था और वो बाहर खड़ा था और उसके डैड उसको अंदर बुला रहे थे, लेकिन उसमें अंदर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। असल में अब वो भी यही मानने लग गया था कि उसके भाई की डेथ उसी की वजह से हुई थी। और तभी मार्क अपनी पर्सनालिटी स्विच कर लेता है स्टीवन में और स्टीवन अपने फोन को कान के साथ लगाकर अपनी मम्मी से बात करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो बात कर रहा है लेकिन फोन पर कोई नहीं होता क्योंकि उसकी मॉम की तो अब डेथ हो चुकी है। इसके बाद फाइनली स्टीवन को अब हर वो बात पता चल चुकी है जो कि मार्क ने उससे छुपाई थी। और यहाँ पर मार्क उसे कहता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मेरी वजह से मेरा भाई मारा गया, लेकिन स्टीवन उसे कहता है कि ये तुम्हारी
तुम्हारी गलती नहीं है, उस टाइम पर तुम भी एक बच्चे ही थे। और तभी वहाँ पर एकदम से जमीन हिलने लग जाती है और उनको पता चल जाता है कि वो लोग ओसायरस के गेट पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद जब वो ट्वेरेट की शिप पर जाते हैं और जाकर ट्वेरेट से पूछते हैं तो फिर ट्वेरेट उन्हें कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं चाहती थी कि तुम लोग बच जाओ, लेकिन ओसायरस के गेट तक पहुंचने से पहले तुम लोग तराजू का संतुलन नहीं बना पाए और अब ड्वार्ट के पाशिंदे यानी कि मॉन्स्टर्स कभी भी आकर तुम में से किसी एक को अपने साथ ले जाएंगे। और तभी वहाँ पर वो पाशिंदे यानी कि वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और ये उन्हीं की शक्ल में आए होते हैं जिनको मार्क ने अपनी लाइफ में मारा था और वो मार्क को अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन मार्क उनसे नहीं लड़ पा रहा था और वो मार्क को बचाने की कोशिश करता है और वो बचा भी लेता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर आकर मार्क को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन स्टीवन मार्क को बचाने जाता है और उसको बचाने के चक्कर में उस ड्वार्ट में गिर जाता है और एक पत्थर में बदल जाता है और स्टीवन के गिरते साथ ही तराजू का संतुलन बन जाता है। ये नहीं कि उनमें से कोई एक सुकून के मैदान में जाएगा और एक ड्वार्ट में जाएगा और स्टीवन ड्वार्ट में जा चुका है, तो अब सुकून के मैदान में मार्क जाएगा और वो सुकून के मैदान में पहुंच भी जाता है। और इसी के साथ मून नाइट का एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड 5 पसंद आया होगा और यार अगर तो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।